हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आपने आरबीआई असिस्टेंट का जो वैकेंसी अभी रिलीज़ हुआ था उसमें आपने उस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर दिया होगा। इसके बेस्ड हमने 2-3 वीडियो बना दिए हैं, तो प्लीज़ उनको एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो ये जो डेडिकेटेड वीडियो है, अगर आरबीआई के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप उसकी सैलरी के बारे में जानना है, आपको उसके करियर ग्रोथ के बारे में जानना है, प्रमोशंस कैसे होने वाले, वो जॉब प्रोफाइल वगैरह वगैरह आपको जानने के लिए उसके अंदर जानना चाहिए। आप एक्साइटेड भी होंगे और जानना भी चाहिए आपके लिए। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, इसके अंदर हम केवल सैलरी डिस्कस करेंगे इसके अंदर, क्योंकि अगर मैं जॉब प्रोफाइल और प्रमोशंस ग्रोथ वगैरह यहाँ पे एक ही वीडियो में डिस्कस करूँगी तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू द चैनल एक्सेस फॉर सक्सेस वेयर क्वालिटी मैटर्स। तो मेरा नाम है शारदा जगन्नाथ कापसे। वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। तो जहाँ तक सैलरी की बात आती है कि आरबीआई, जैसे ऑल सभी को पता है कि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इसके अंदर काम करना हर किसी बैंकर्स का ये ड्रीम होता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि ये फॉर्म जो है सभी लोग मत भरिएगा। मैं फिर से यहाँ पे बोल रही हूँ, क्योंकि ये आरबीआई असिस्टेंट है, सेंट्रल बैंक है, तो इसके अंदर जो फॉर्म भी भरेंगे वो ऑब्वियसली जो पीओ लोग हैं वो भी यहाँ पे भरेंगे। क्यों? क्योंकि आरबीआई में क्या होता है, वर्क स्ट्रेस जो है उतना नहीं होता है जितना कि आप बैंक ऑफ इंडिया में हो गया, एसबीआई में हो गया, अगर आप पीओ के लेवल में भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। सी, जो आरबीआई असिस्टेंट है ये क्लेरिकल लेवल का पोस्ट होता है, यानी कि ये एक बैंक ऑफ इंडिया में या फिर कोई प्राइवेट बैंक में जो एक क्लर्क का काम होता है, जो प्रोफाइल होता है, वो सब काम आरबीआई असिस्टेंट को वहाँ पर करना पड़ता है। तो बात ये डिफरेंस ये हो जाता है कि जो बैंक्स के क्लर्क्स होते हैं उनको ज़्यादा वहाँ पे वर्कलोड होता है, रादर देन आरबीआई असिस्टेंट के से ज़्यादा वहाँ पर उनका वर्कलोड होता है। तो आरबीआई असिस्टेंट का काम बहुत अच्छा होता है, तो उतना यहाँ पर पब्लिक डीलिंग बहुत कम होती है, तो इसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, उसके सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए चैनल वंस अगेन। एंड स्टार्ट करते हैं हम आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपकी बेसिक पे हो जाती है वो 20,700 की 20,700 ये आपका बेसिक है। ये सैलरी नहीं है, आप कोई नया है तो उनको शायद नहीं पता होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये एक्चुअल सैलरी नहीं है, ये खाली बेसिक होता है। बेसिक के ऊपर ही आपको परसेंटेज वाइज डीए हो गया, हाउस रेंट हो गया, और ट्रांसपोर्ट हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब अलाउंसेस वहाँ पे मिलते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे। खाली बेसिक पे अलग होता है, ग्रॉस सैलरी अलग होती है यहाँ पे। तो बेसिक हमारा 20,700 है। उसके बाद जो ये 1,200 और ये 3-4 ब्रैकेट में दिए, ये क्या है? तो ये बहुत कैंडिडेट को कंफ्यूज मतलब रहते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में 3 दिया है, इसका मतलब कि जो स्टार्टिंग अगर आपने इस बार जो है 20,700 के ऊपर 1 साल काम कर लिया, उसके बाद भले आपका प्रमोशन हो या ना हो, भले आप आरबीआई असिस्टेंट ही रहे वहाँ पर, लेकिन आपका जो साल बाय साल है, यानी कि हर साल आपका 1,200 रुपया वहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, यानी कि बढ़ेगा। 1,200 का आपका वहाँ पे सैलरी हाइक होने वाली है हर साल के हिसाब से। तो आपको 3 साल वहाँ पे जब आप काम करोगे कंटिन्यूसली, तो कंटिन्यूसली आपको 1,200 एक साल बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट ईयर फिर 1,200 बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट ईयर फिर 1,200 बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में 3 दिया है, इसलिए वो 3 साल तक 1,200 बढ़ने वाला है। फिर 3 साल बाद आप जब आप काम करते हो आरबीआई में, तो अभी आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 24,300। फिर 24,300 होने के बाद फिर से आपको 4 साल में कितना इंक्रीमेंट मिलने वाले हैं? 1 साल काम किया, फिर 1,440 रुपये इंक्रीज़ हुआ, फिर 2 साल, फिर 3 साल, तो हर साल आपका 1,440, यानी कि इस हिसाब से वहाँ पे सैलरी बढ़ती है। उसके बाद उसके अलावा वहाँ पे अलाउंसेस भी बहुत हो जाते हैं, यहाँ पे सैलरी से तो ज़्यादा अलाउंसेस मिलते हैं वहाँ पे। तो 1440, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है आरबीआई ग्रेड बी सैलरी, उसके अंदर भी मैंने डिटेल से समझाया कि ये सैलरी स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट में है वो नंबर्स ऑफ ईयर्स है, और जो बाजू में दिए हैं वो उतना इंक्रीमेंट है उनका। तो लास्ट में क्या हो जाता है कि 55,700 वो सैलरी हो जाती है, और आगे आपको इसी पेमेंट पे आपको अगर आप जॉब में रहते हो, आपको काम करना है, तो 20 साल तक आपको इसी सैलरी पे काम करना है। और इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिल जाते हैं। तो वो अलाउंसेस क्या है, हम उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे दिया है यहाँ पे डियरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, न्यूज़पेपर अलाउंसेस, ब्रीफकेस अलाउंसेस, बुक ग्रांट,
फर्नीचर अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस, फिर लोन एट कंसेशनल रेट, लोन भी आपको मिल जाता है कंसेशनल यानी कि कम रेट पे मिल जाता है वहाँ पे, जैसे कि आपको हाउसिंग लोन लेना है, कार लोन लेना है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए लेना है, या फिर कोई भी पर्सनल लोन लेना है तो आपको वहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट पे वहाँ पे लोन दिए जाते हैं। और अगर आप फेस्टिवल के लिए उठा रहे हैं एडवांस वहाँ पर, तो वो वहाँ पर इंटरेस्ट फ्री यानी कि कोई भी इंटरेस्ट वहाँ पे आपके लिए चार्ज नहीं किया जाएगा, तो उसके लिए भी वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए भी आपको पैसा दिया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री पैसा वहाँ पे मिलेगा आपको। और जो बेसिक पे हो जाता है वो 20,700 होना चाहिए, ये थोड़ा मिस्टेकली गलत लिख दिया मैंने, 70 लिख दिया, 20,700 होना चाहिए। उसके बाद आफ्टर एडिंग ऑल अलाउंसेस, पूरा ऐड करने के बाद जितना भी जो हमारे अलाउंसेस वगैरह हैं तो अप्रॉक्सीमेट 45,000 हो जाते हैं। अब ये भी डिफर करता है कि आपकी जोन कौन सी है, ठीक, जोन वाइज वहाँ पे अलाउंसेस अगर मैटर करेंगे। बेसिक तो ऑल ओवर सेम होता है हर, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की बात हो गई है यहाँ पे, बेसिक तो सेम होगा, लेकिन मैटर कहाँ करेगा, अगर सैलरी कम ज़्यादा होती है तो वो अटक जाती है अलाउंसेस के ऊपर, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने बहुत बार देखा है कि 65-70,000 तक सैलरी जा रही है वहाँ पे, 60,000 तक लोग नेट सैलरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो डिफ़र करता है कि कौन सी सिटी में आपकी पोस्टिंग हुई है, तो सिटी वाइज अलाउंसेस वाइज आपका वो वहाँ पे डिफरेंस होगा, लेकिन कम से कम तो इतनी सैलरी आपकी बनी जाएगी, यानी कि ग्रॉस पेमेंट अगर आप मिल रहा है आपको तो 45,000 आपको, और वो भी क्लेरिकल पोस्ट का काम है ये, ध्यान में दीजिएगा, आप क्लेरिकल पोस्ट का है यहाँ पे, तो उसके लिए 45,000 आपको अप्रॉक्स यहाँ पे मिलने वाली। ये हो गया हमारे अलाउंसेस। अब जान लेते हैं कि डिडक्शंस क्या हैं। ये तो ग्रॉस सैलरी हो गया। अब नेट सैलरी क्या होता है, जितना भी ग्रॉस सैलरी है उसके अंदर डिडक्शन माइनस करोगे तो आपको नेट सैलरी मिलने वाली है। तो डिडक्शन क्या होगा, नेशनल पेंशन स्कीम जो होते हैं, पेंशन के लिए आपको वहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। अगर आपने 3,000 किया तो बैंक अपनी तरफ से 3,000, यानी कि वो भी तो आपकी सेविंग हो गई, मंथली आपको 6,000 कम से कम वहाँ पे 3-3,500 का वहाँ पे आपका पेंशन के लिए अमाउंट डिडक्ट होता है। तो अगर आपके अकाउंट से 3,000 कट होता है तो गवर्नमेंट वहाँ पे या फिर RBI अपने यहाँ से 3,000 वहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है। इसका मतलब आपका 3 और उनका 3, यानी कि 6,000 तो आपकी मंथली सेविंग हो गई यहाँ पे। तो इसके अलावा अलाउंसेस बहुत सारे मिल जाते हैं। उसके बाद मील कूपन हो गया, स्पोर्ट क्लब मेंबरशिप हो गया, और कुछ प्रोफेशनल टैक्स, अब वो भी थोड़े फार जो डिडक्शंस हैं वो अलग डिफ़र करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कुछ कम लग जाएंगे, तो भी मैटर करेगा। उतना ज़्यादा नहीं होता है लेकिन डिडक्शंस, लेकिन 4-5 हज़ार तक का ही डिडक्शन होगा, आपका ज़्यादा डिडक्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद में हमारी आ जाती है नेट सैलरी। नेट सैलरी क्या हो गई हमारी, ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन इक्वल टू नेट सैलरी। तो 45,000 अप्रॉक्स की बात की रही है, तो ग्रॉस सैलरी उसमें से डिडक्शन सब अगर इंक्लूड किया जाए तो अप्रॉक्स 5,000, और आपकी नेट सैलरी आ जाती है 40,000। और यहाँ पर डिफ़र करेगा, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मुंबई जैसे जोन में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे नेट सैलरी 65,000 तक का भी पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर हाउस रेंट वगैरह ज़्यादा होता है। अगर RBI आपको अकोमोडेशंस प्रोवाइड करता है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, मतलब हाउस रेंट जो अलाउंसेस उतना ही कट होगा। अदरवाइज RBI अपनी तरफ से अगर नहीं वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अकोमोडेशन की, तो अपनी तरफ से भी वो आपको पैसा वहाँ पर देगी हाउस रेंट के लिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब तक सुनने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, सपोर्ट मी।